बात है, पहली बात यह है कि साइबर अवेयरनेस ज़रूरी है। लोगों के बीच में जाना, जैसे हम लोग वैसे भी हमारी साइबर टीम है, वो टीम भी जाती है, स्कूल्स में जाती है, कॉलेजेस में जाती है, अवेयरनेस करती है। सोसाइटीज़ में हम लोग जाते हैं और उसके बाद में अवेयरनेस करते हैं। इसी के साथ साथ ये साइबर जो टीम हमारी रहेगी, वो साइबर टीम साइबर योद्धा जो है, वो साइबर योद्धा अवेयरनेस के काम में भी हमें मदद करेंगे। और दूसरी बात, जो लोग कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में आते हैं, उनको भी मदद करेंगे। उनके साथ में जो जिस तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है, उस साइबर फ्रॉड का ये करके उसकी तफ्तीश करके इन्वेस्टिगेशन पूरा करके उसके बाद में वो साइबर नेटवर्क तक पहुंचना है। इन दोनों चीज़ों के लिए साइबर योद्धाओं की मदद होगी। सर, आपले सायबर क्राईमला घेऊन काही अवेअरनेस प्रोग्राम काही चालू आहे? आपले चालू असतात, वर्षभर चालू असतात. आपण शाळा कॉलेजेसमध्ये जातो. प्रत्येक शाळा कॉलेज कमीत कमी वर्षातून 2दा कव्हर व्हावं, किमान 2 वेळेला, हा आपला प्रयत्न असतो. सर, इसमें टोटल कितने योद्धा हैं और हर पुलिस स्टेशन के लिए कितने योद्धा दिए गए हैं? हर पुलिस स्टेशन के लिए 2, इस तरह से टोटल 72 योद्धा है। सर, इनको ट्रेनिंग दी गई और कितनी की इनके मेरे ख्याल से डिकोड टेक कंपनी ने इनको ट्रेन किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा कार्य कुशल योजना, चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप देती है। वो उससे ये लोग ट्रेन हो जाते हैं और उनका अप्रेंटिसशिप हमारे पास अभी चालू हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट का ट्रेनिंग लेके ही ये लोग आए हुए हैं और इनकी मदद हम साइबर क्राइम रोकने के लिए करेंगे। सर, जैसा कि देखा जाता है कि पुलिस से 2 कदम आगे रहते हैं साइबर ठग जो रहते हैं, उनका वो ग्रुप चलता है, उसको लेकर कैसे क्या है? जैसा मैंने कहा था कि वो विक्रम और बेताल की कहानी है, ये चलती रहेगी हमेशा। ये अच्छे और बुरे के बीच में जो लड़ाई रहती है, वो हमेशा रहती है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनके पीछे ना रहे, हम उनके साथ साथ रहिए, उनसे आगे बढ़े। और जहाँ तक हो सके, काफ़ी कंसेप्ट्स है कि जिससे हम लोग साइबर क्राइम को अवॉइड कर सकेंगे या साइबर क्राइम मॉनिटर कर सकेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता ये है हमारी कि जो हमारे पास कंप्लेंट आएगा, वो कंप्लेंट का समाधान होना चाहिए। उसने जो हमारे पास में कंप्लेंट दिया है, उसकी जड़ तक पहुंच के वो नेटवर्क खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात है अवेयरनेस की, कि इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे कोई विक्टिम ना बने, इसके लिए अवेयरनेस होना, ये दूसरी बात है। काफ़ी चीज़ें जो अलग अलग लेवल पे की जा रही है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का साइबर अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट रन इसको डील कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे पोर्टल्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग कोई भी अपना कंप्लेंट दे सकता है। तो अलग अलग लेवल पे, राइट फ्रॉम कमिश्नरेट लेवल टू नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कोशिशें जारी है और उसका जितना हमारा पार्ट है उतना पार्ट हम अभी कर रहे हैं। इस ठगी का शिकार ज़्यादा करके सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए क्या कुछ? इसीलिए मैंने बोला ना कि अवेयर होना, किस तरह से ठगे जा सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। शराफत में बहुत सी चीज़ें आदमी शेयर कर देता है, तो ये शराफत एक चीज़ रहती है। और दूसरी चीज़, बहुत बार मालूमात नहीं रहती है कि हम लोग कोई साइबर एक्सपर्ट्स नहीं है या इंटरनेट यूज़ करने में हमारा कोई एक्सपर्टाइज है नहीं, तो बहुत से फेक लिंक्स भी आ जाते हैं, फेक वेबसाइट आ जाती है जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसी दिखती है। तो उसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस करना भी अपना काम है। सर जी, साइबर ठगी जिसके साथ हो जाती है, तो उसका समाधान कब तक इसका कुछ? ऐसा कोई किसी भी चीज़ में डेडलाइन नहीं दे सकते, लेकिन जितनी कोशिश अपने से हो सकती है उतनी कोशिश तो कब तक उसको नहीं। उसका अलग अलग देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ठगी करने वाला एक देश में बैठा है, ठगी जहाँ हो रही है वो दूसरे देश में हो रही है, और जो सर्वर के थ्रू हो रही है वो तीसरे देश में है। तो साइबर क्राइम की स्पेशलिटी यही है कि ये बिल्कुल सभी बॉर्डर क्रॉस करके होने वाला क्राइम है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसलिए कोई डेडलाइन देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अवेयरनेस करना और जितना हो सके उतना जो पैसा गया है, वो पैसा उतना रोक देना और वापस रिकवर कर लेना, ये अपनी प्राथमिकता है। सर, जिस तरीके से